हेलो। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो पुरानी मूवीज का इनसेपरेबल हिस्सा था। लेटर्स, पत्र, खत। These handwritten खत्स were often the silent messengers that delivered the biggest twists and turns. चाहे वो किसी का दिल तोड़ना हो, राज खोलना हो या फिर ब्लैकमेल करना हो, लेटर्स were everything. आज के डिजिटल एज में व्हाट्सएप है, इंस्टा डीएम्स है, तो ये लेटर्स थोड़े से ओल्ड फैशन लग सकते हैं, बट इन बॉलीवुड दे ब्रॉट सच आइकॉनिक मोमेंट्स टू लाइफ दैट वी स्टिल रिमेंबर देम सो फॉन्डली। चलिए देखते हैं बॉलीवुड के खतों का जादू। सबसे पहले तब जब उन्होंने दिल तोड़ा, सारी चीजें बदल दी, वर्स्ट न्यूज डिलीवर की और एक कैरेक्टर की लाइफ को अपसाइड डाउन चेंज कर दिया। कटी पतंग 1971 में आई थी। आशा पारेख का कैरेक्टर माधवी शादी की रात को घर छोड़कर चली जाती हैं अपने प्रेमी से मिलने। रोल प्ले किया प्रेम चोपड़ा ने। वह उनसे मिलती नहीं है, एक सिंपल लेटर हासिल करती हैं जिस पे लिखा होता है, सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। एंड जस्ट लाइक दैट एक छोटा सा खत ट्रांसफॉर्म्स हर एंटायर लाइफ एंड सेट्स द स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म। एक ही मोमेंट में उनकी दुनिया ढह जाती है, गिर जाती है। फिर आपको फिल्म याद होगी मैंने प्यार किया। उसका तो एक बहुत ही आइकॉनिक गाना भी है, कबूतर जा जा जा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। वो पत्र भेजती हैं सलमान खान के किरदार के लिए, पर किसके हाथ पड़ता है? सलमान खान का जो पिता प्ले कर रहे हैं उनके हाथ में। और फिर कहानी तहस नहस, ट्विस्ट आता है, फिर झगड़ा होता है और आखिर में शादी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। जब लेटर्स बने राज के पासबान। दिल तो तोड़ा ही उन्होंने, ब्लैकमेल भी किया पर राज भी खोला। चुपके चुपके 1975 में आई थी। धर्मेंद्र का कैरेक्टर प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी, वो क्या करते हैं, जानबूझ के एक स्कैंडलस लेटर छोड़ते हैं टू कंफ्यूज राघवेंद्र यानी ओम प्रकाश, मेकिंग हिम फील समथिंग फिश इज गोइंग ऑन। हिलेरियस है कि ओम प्रकाश जी का जो कैरेक्टर है वो इस सिचुएशन को डीकोड करने में लग जाता है। जो सारी कॉमेडी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस लेटर, मेकिंग इट अ मेमोरेबल मोमेंट। उसके बाद दाग 1973 में। अगर आपको प्योर सस्पेंस चाहिए तो देखिए, याद कीजिएगा कि राजेश खन्ना का जो कैरेक्टर है वो मर चुका होता है, बट देन अ लेटर रिवील्स दैट ही इज वेरी मच अलाइव। Imagine receiving a letter after someone's death and realizing that they are still out there. वो एक चिट्ठी पूरे नैरेटिव को बदलती है और ऑडियंस को शॉक में लेकर आती है। उसके बाद जब लेटर्स दिल की बात कहने लग गए, they became the true voice of romance. फेस टू फेस कन्फेशंस डिफिकल्ट होते थे, तब खतों ने अपना जादू दिखाया। 2002 में फिल्म आई थी मुझसे दोस्ती करोगे। मैं जानती हूँ आप बोलेंगे भाई उसमें ईमेल्स थी, but let's be real, they were nothing but modern day letters. रानी मुखर्जी का कैरेक्टर अपने दिल का हाल उन ईमेल्स में लिख डालता है ऋतिक रोशन के लिए, और ऋतिक रोशन को लगता है कि वो करीना कपूर के कैरेक्टर के साथ चैट कर रहा है। These digital letters created a classic love triangle. The idea of someone expressing unspoken feelings through emails, that still resonates with us. उसके बाद हम आपके हैं कौन 1994 में। भूल सकते हैं आप वो क्लाइमेक्स का सीन जब मोहनीश बहल का कैरेक्टर वो लेटर पढ़ता है जो माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर के दिल की बात पढ़ लेता है कि उसे शादी में फोर्स किया जा रहा है, and that one letter flips the entire storyline and sets the stage for the movie's happy ending. Tension, emotions, pure drama. अब बात लेटर्स ऑफ betrayal और misunderstanding की। हमेशा हार्ट वार्मिंग तो रहे नहीं है, they were carriers of misunderstanding and betrayals. प्यासा 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई। इसमें क्लासिक लेटर मिक्सअप था। गुरुदत्त का जो किरदार था उसे मिस्टेकिंगली मरा हुआ समझ लिया जाता है आफ्टर अ लेटर विद द रॉन्ग मैसेज सर्कुलेट्स, एंड दिस सिंगल मिसकम्युनिकेशन sets off a series of emotional and philosophical reflections, making it one of the most iconic moments in Indian cinema. आपने सोचा है कि चिट्ठियों ने इतना बेहतरीन काम क्यों किया, ये लेटर्स इतना इम्पैक्टफुल क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने एक इमोशनल लेयर को और सस्पेंस को प्लॉट के अंदर रखा। These letters were silent spectators of secrets, joy, betrayal and love.
जैसे कैरेक्टर्स प्यास की परतों की तरह खुल खुल के आता है, वैसे ये चिट्ठियाँ रास खोलती थी और ऑडियंस वही होती थी, वेट करती थी कैरेक्टर्स के साथ कि उन चिट्ठियों में आखिर लिखा क्या है। It was a simple yet powerful cinematic trick, creating anticipation with every word on the page. आज भी अगर क्लासिक बॉलीवुड खतों का मेंशन होता है तो कुछ सीन्स आंखों के सामने आ जाते हैं। जैसे हम आपके हैं कौन, जिसका हमने जिक्र किया, वो इमोशनल ट्विस्ट लेकर आता है, परिमल त्रिपाठी की चिट्ठी। सो दीज सीन्स मेड लेटर्स फील लाइक कैरेक्टर्स इन देमसेल्व्स एंड शेपिंग द नैरेटिव एंड लीविंग अस स्पेलबाउंड। तो जो रियल ड्रामा क्रिएटर्स हैं, मेरे हिसाब से बॉलीवुड के ये लेटर्स वो गजब के रहे हैं। कहानी का एक हिस्सा ही नहीं थे, दे वर द बैकबोन ऑफ ड्रामा। उन्होंने कैरेक्टर्स को अलाउ किया कि वो अपने डीपेस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, सस्पेंस क्रिएट कर पाएँ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़ी कर पाएँ। इन द डिजिटल एज शायद ये लेटर्स थोड़े आउटडेटेड आज के समय में लग सकते हैं, पर उनका जो इमोशनल वेट है वो टाइमलेस है। आजकल हम चिट्ठियाँ लिखते नहीं हैं, बट आई हैव गॉट अ बैग जिसके अंदर मेरे कॉलेज टाइम के लिखे हुए लेटर्स हैं जो अपने फ्रेंड्स को लिखे थे। वो इनलैंड लेटर्स हैं, जब भी आज पढ़ते हैं तो आई हैव अ बिग स्माइल ऑन माई फेस। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर आप मेरी जनरेशन के हैं तो जाइएगा अपने उन दराज़ों के पास जहाँ पर आपने कॉलेज टाइम में लिखे हुए अपने इमोशंस लेटर्स में छुपा कर रखे हैं। रीड देम वन मोर टाइम। अब बताइएगा कैसा आपका फीलिंग, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।